हेलो 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 दोस्तों, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। आज है 8 जुलाई 2026। हम आ गए हैं आप लोग के समक्ष पुनः द हिंदू न्यूज़पेपर का कुछ मुख्य खबरों को लेकर। आप लोग 5 मिनट का समय दें और जाने देश विदेश की खबरों को। देखिए क्या है हम लोग का फर्स्ट पॉइंट, इंटरनेशनल न्यूज़ है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव जो है चरम पर। पुनः देखिए न्यूज़ है, पश्चिमी एशिया में सैन्य टकराव बेहद गंभीर मोड़ पर पहुंच गया है। 3 कॉमर्शियल तेल टैंकरों पर हुए हमलों के जवाब में अमेरिकी सेना ने ईरान के भीतर घुसकर जोरदार हवाई हमले किए हैं। अमेरिका ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, कोस्टल रडार साइट्स और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की 60 से अधिक सैन्य नावों को जो है पूरी तरह तबाह कर दिया है। इसका देखिए वैश्विक क्या असर पड़ रहा है। इस भीषण हमले के तुरंत बाद जो है ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान अपनी इराक यात्रा को जो है बीच में ही छोड़कर आपातकालीन स्थिति में तेहरान लौट आए हैं। ईरान ने इसे नग्न आक्रामकता कहा है। ओमान के पास हुए इन हमलों से वैश्विक कच्चे तेल की सप्लाई चेन जो है पूरी तरह खतरे में आ गई। देखिए ये न्यूज़ जो है ना, इसको सुन के ऐसा मतलब फील हो रहा है कि क्या ही बताएं। ये 2 देश हैं, किसी दिन न्यूज़ में आता है कि समझौता होने वाला है, किसी दिन आता है कि ये समझौता हो भी गया है, सहमति बन गई है कि अब सब नॉर्मल हो जाएगा स्थिति, और उसके जस्ट दूसरे दिनों है जो इस तरह का पुनः खबर आ जाता है। तो ये मतलब क्या बताएं। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। पीएम मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान मिला। देखिए स्टार ऑफ रिपब्लिकन ऑफ इंडोनेशिया से नवाजे गए प्रधानमंत्री मोदी जी। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आयोजित आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक ऐतिहासिक सम्मान से नवाजा गया है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी के देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्टार ऑफ रिपब्लिकन ऑफ इंडोनेशिया प्रदान किया। यह सम्मान दोनों देशों के सदियों पुराने रणनीतिक और सांस्कृतिक रिश्तों को मजबूत करने के लिए दिया गया है। दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया जो है, इंडोनेशिया के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री को यह सर्वोच्च सम्मान देना भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और वैश्विक मंच पर बढ़ती धाक का एक बड़ा प्रमाण है। देखिए ये सम्मान जो है दिया गया था जवाहरलाल नेहरू जी को उनकी मृत्यु होने के 30 साल बाद 1995 में उनको दिया गया था, और दोबारा जो है ये मोदी जी को दिया गया। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, युवा संकट, संपूर्ण देश में ब्लैकआउट। देखिए भीषण ऊर्जा संकट से जूझ रहा है कैरेबियाई देश। कैरेबियाई देश क्यूबा इस समय अपने इतिहास के सबसे अंधकारमय दौर से गुजर रहा है, जहां पूरा देश पूरी तरह से ब्लैकआउट में डूब गया, यानी अंधेरे में डूब गया है। क्यूबा अपनी ज़रूरत का केवल 40% ईंधन खुद उत्पादित करता है। अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण कोई भी विदेशी जहाजी कंपनी या देश क्यूबा को तेल नहीं बेच पा रहा है। रूस में आया हुआ पिछला तेल स्टॉक भी समाप्त हो चुका है। देखिए ज़मीनी स्थिति क्या है इस वजह से। बिजली ठप होने से देश में पानी की सप्लाई रुक गई है। अस्पतालों में हजारों आवश्यक ऑपरेशन टालने पड़े हैं और फैक्ट्रियां बंद हैं। राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कैनेल ने इसे अमेरिका की नरसंहार ऊर्जा नाकेबंदी करार दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय और राज्य समाचार। देखिए क्या है, सहकारिता मंत्रालय के सफल 5 वर्ष। भारत के सहकारिता मंत्रालय ने अपने 5 साल पूरे कर लिए हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह इस मॉडल को खेती से निकालकर अब बैंकिंग, डेयरी और एक्सपोर्ट सेक्टर्स में व्यक्त रूप से लागू कर रहे हैं, ताकि पूंजीवाद के असर को कम कर छोटे कामगारों को आर्थिक रूप से सशक्त किया जा सके। तमिलनाडु में बिजली का निजीकरण नहीं। तमिलनाडु राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर साफ किया है कि राज्य में बिजली वितरण का किसी भी स्तर पर निजीकरण नहीं किया जाएगा, जिससे आम उपभोक्ता को बड़ी राहत मिली है। नेक्स्ट पॉइंट है मानसून और बिजली का प्रभाव। देश भर में मूसलाधार बारिश और पावर कट। देखिए मौसम विभाग के अनुसार जुलाई के पहले हफ्ते की भारी बारिश के बाद देश में मानसून का कुल घाटा घटकर अब सिर्फ 12% रह गया है। देखिए ऐसा खबर हम लोग पहले आ रहे थे कि एल नीनो जो बना हुआ है उसके कारण जो है वर्षा इस बार कम होगी, लेकिन अभी जो है अच्छी खासी वर्षा हुई है। नेक्स्ट है देखिए महाराष्ट्र के मुंबई और नासिक में बाढ़ और लैंडस्लाइड से भारी तबाही हुई है। उत्तराखंड में मलबा आने से 32 मुख्य राष्ट्रीय और राजमार्ग बंद हो गए हैं। केरल के वायनाड में टनल प्रोजेक्ट्स के पास लैंडस्लाइड से 3 लोगों की मौत भी हो गई है। देखिए बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान हो रहा है क्या। तूफानी हवा और पेड़ के गिरने से देश के कई हिस्सों जैसे तिरुचिरापल्ली, मुंबई उपनगर और दिल्ली एनसीआर में बिजली के खंभे और ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे बड़े पैमाने पर बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है।
देखिए आज का हिंदू न्यूज़पेपर में एक है सतलुज फिल्म विवाद। देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। जसवंत सिंह खालरा की बायोपिक पर बड़ा विवाद। अभिनेता और सिंगर दिलजीत दोसांझ की मुख्य भूमिका वाली फिल्म सतलुज, पुराना नाम इसका था पंजाब 95, को लेकर देश में विवाद गहरा गया है। इसका मुख्य विषय क्या है हम लोग जानते हैं। यह फिल्म पंजाब के प्रसिद्ध मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने 1990 के दशक में उग्रवाद के दौरान लापता लोगों और लवारिसों के अवैध अंतिम संस्कार के सच को उजागर किया था। इस पर प्रतिबंध क्यों लगा था, इसकी क्या वजह थी? देखिए, सेंसर बोर्ड द्वारा 127 कट्स लगाने के निर्देश के कारण यह फिल्म 3 साल से अटकी थी। हाल ही में इसे बिना किसी कट के OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर रिलीज किया गया, लेकिन सरकारी दबाव और ताज़ा घटनाक्रमों का हवाला देते हुए मात्र 48 घंटे के भीतर ही इसे प्लेटफॉर्म से पूरी तरह बैन कर दिया गया। यही तो है आज के टाइम में, मतलब सच्चाई को उजागर करिए तो उस पर जो है बैन लग ही जाता है किसी भी चीज़ में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है साइंस एंड टेक से देखते हैं हम लोग। याक के लिए IoT आधारित स्मार्ट हेल्थ ट्रैकर। भारतीय वैज्ञानिकों ने ऊंचाई पर रहने वाले याक जानवरों के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर आधारित एक विशेष स्मार्ट कॉलर विकसित किया है। यह डिवाइस याक की धड़कन और सेहत पर नज़र रखने के साथ साथ जियो फेंसिंग के जरिए अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पास उनके मूवमेंट को ट्रैक करेंगे, ताकि वे गलती से सीमा पार न जा सकें। नेक्स्ट पॉइंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोजगार बाजार को लेकर के। देखिए, ताज़ा IT रिपोर्ट के अनुसार भारत के तकनीकी क्षेत्र में सामान्य भर्तियां भले ही धीमी हो, लेकिन AI स्किल वाले प्रोफेशनल की डिमांड और हायरिंग में रिकॉर्ड जो है बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दूसरी तरफ वैश्विक स्तर पर माइक्रोसॉफ्ट ने अपना शेयरों में गिरावट के बाद 4800 कर्मचारियों की छंटनी की है। मतलब क्या कहा जाए, AI को आने से जॉब की कमी तो हो ही रही है। अब ये अच्छा है कि बुरा है समझ नहीं आ रहा है। चलिए देखते हैं कुछ न्यूज़ हमारे झारखंड से भी है। झारखंड में मानसून का ऑरेंज अलर्ट और जिलों का हाल। देखिए क्या है, बंगाल की खाड़ी में बने गहरे अवदाब के कारण झारखंड में मानसून अत्यधिक सक्रिय है। रांची, बोकारो और जमशेदपुर में भारी बारिश के चलते तेनू घाट बांध के कई फाटकों को खोलना पड़ा है। हालांकि गढ़वा, पलामू, चतरा और कोडरमा जैसे जिलों में सामान्य से 30% से 50% कम बारिश के कारण सूखे जैसी स्थिति बनी हुई है, जिससे धान की बुआई प्रभावित हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट है मतदाता सूची का महाअभियान। झारखंड निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत बूथ लेवल ऑफिसर्स घर घर जाकर वोटरों के डेटा के सत्यापित कर रहे हैं। अब तक 1 करोड़ से अधिक मतदाताओं की सूचियों का शुद्धिकरण किया जा चुका है, ताकि फर्जी और डुप्लीकेट नाम हटाया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है माइनिंग क्षेत्रों में इको टूरिज्म और खेल यूनिवर्सिटी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निर्देश दिए हैं कि कोयला खनन के कारण खाली और बंजर हो चुके इलाकों को अब इको टूरिज्म स्पॉट के रूप में पुनर्जीवित किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य के ग्रामीण युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग देने के लिए एक समर्पित स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के निर्माण कार्य को तेज कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है झारखंड की शिल्पकला को वैश्विक पहचान। देखिए क्या है, झारक्राफ्ट ने राज्य के स्थानीय पारंपरिक उत्पादों के लिए भौगोलिक संकेतक GI टैग हासिल करने में बड़ी सफलता पाई है। इससे सोहराई कला, विशेष शिल्प और आदिवासी शिल्पों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो है सीधे पहचान मिलेगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग वीडियो को पूरा देखें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम पुनः कल आप लोग से।